नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। यूपी बांगी उत्तर की शुरुआत करते हैं। दरअसल निकाय चुनाव में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। दूसरे चरण में 9 मंडलों के 38 जिलों में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोट डाले जा रहे हैं। आम से लेकर खास तक लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति दे रहा है। कुछ समय बाद वोटिंग बंद हो जाएगी, जिसके बाद सभी की निगाहें मतगणना पर टिक जाएगी। 13 मई को मतगणना होगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि निकाय के रण में किसने बाजी मारी और कौन चारों खाने चित्त हो गया। अपने खास कार्यक्रम निकाय का मतदान दूसरे चरण का संग्राम में निकाय चुनाव के तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी हमेशा उसका एक चरित्र रहा है कि जब जब चुनाव हारने का काम होता है तो उससे पहले उसके कार्ड गिनाने का शुरुआत कर देते हैं। ये शहर का चुनाव है। शहर में हिंदू मुसलमान का चुनाव हो जाता है और ये कटु सत्य है कि बीजेपी शहरों के चुनाव में ज़्यादा सीटें जीती है। क्योंकि हमको पूरे प्रदेश का विकास करना है, नगर निगम के माध्यम से, नगर पालिका और टाउन एरिया के माध्यम से। सरकार का जो पैसा है उसका ठीक से सदुपयोग हो, ठीक से योजना बने। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी जनता के विश्वास का वोट लेकर जीत कर आएंगे। देश के अंदर और नगर निकायों के अंदर सब जगह डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, ताकि प्रदेश के साथ साथ शहर का भी विकास हो। हमारी तो एक ही उम्मीद है कि सब भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। हालांकि कुछ जिलों से जो खबरें आ रही है वहां पर बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर वोटिंग की रफ्तार अभी तक सुस्त है। 3 बजे तक का जो आंकड़ा है उसमें कुछ जिलों में 40% के आसपास वोटिंग हुई है, लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। 50% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। कानपुर वो शहर है, वो जिला है जहां पर सबसे कम वोटिंग का आंकड़ा अभी तक सामने आया। 3 बजे तक करीब 32% के आसपास ये वोटिंग हुई है। तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप जो हैं जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जिलों से जुड़ रहे हैं। अजीत हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ रहे हैं, उनका सबसे पहले रुख कर लेते हैं। विशाल भी हमारे साथ जुड़े हैं आजमगढ़ से, उनका भी रुख करेंगे। नीतीश कानपुर से जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले अजीत का। अजीत, ठीक है, जो वोटिंग परसेंटेज अभी है उस पर हम बातचीत कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल मैं आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहता हूं। आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है चुनाव कवर करने को लेकर के, और जो वोटिंग प्रतिशत खासतौर पर नगर निगमों में कम रही है, इसका फायदा किसे होने जा रहा है? किसे वोट मिला है, किसे नहीं मिला है? क्योंकि दावे इस पर बहुत पहले चरण के बाद से हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दो बातें बिल्कुल स्पष्ट है। जब भी शहर की सरकार यानी निकाय चुनाव होता है तो बीजेपी और दलों से अपर हैंड रहती है। शहर की सरकार यानी निकाय का चुनाव होता है, बीजेपी हमेशा से सूबे में सरकार किसी की हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो 7 से 12, 12 से 17 अखिलेश यादव रहे हो, या फिर अब भारतीय जनता पार्टी खुद काबिज है। शहर का जब सरकार का चुनाव होता है तो बीजेपी ज्यादा सीटें जीतती है। उसकी वजह है कि शहरों में उनका वोट बैंक ज्यादा है। हालांकि बीजेपी अब 50 से 60% वाला जो वोट प्रतिशत है, 52% को डांक करने पार करने वाला, यानी ओबीसी, मोस्ट बैकवर्ड, सवर्ण, आप पसमानदा, मुस्लिम, यादव और दलित वोट बैंक पर हमने पूरे यूपी का जो भ्रमण किया निकाय चुनाव में, तो कुंदन उसमें एक बात निकलकर सामने आई। अफथानी मुद्दे पूरे निकाय चुनाव में गौड़ हो गए हैं। नाली बनी कि नहीं बनी, सड़क बनी कि बनी नहीं, खड़ंजा लगा कि नहीं लगा, लाइट आई कि नहीं आई, सोलर प्लेट लगा कि नहीं लगा, ये मुद्दा कहीं नहीं है। बाबा का बुलडोजर, उत्तर प्रदेश में सुशासन, योगी का मोदी का राशन, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, यानी मोदी और योगी फैक्टर इस चुनाव में भी सबसे ज्यादा हावी रहा। इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी चिंतित है। अभी देखिए, आप जो रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें ओम प्रकाश राजभर खुद कह रहे थे कि ये शहर का चुनाव है, इसमें बीजेपी ज्यादा सीटें जीतती है। इस बात को सभी दल स्वीकार करते हैं। तो ये मानकर चलिए कि जब इसका रिजल्ट आएगा यानी परसों 13 तारीख को, तो क्लियर हो जाएगा। पिछली बार 16 नगर निगम थे, 2 नगर निगम छोड़ के 2 पर बसपा काबिज थी, 14 पर
बीजेपी थी उसमें भी सपा का खाता नहीं खुला था। इस बार 17 नगर निगम है, एक शाहजहांपुर नए नगर निगम वर्मा जो राम मूर्ति वर्मा पूर्व मंत्री हैं उनकी बहू को जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी उनको तोड़कर लखनऊ मुख्यालय पर बीजेपी में ज्वाइन कराकर अपना प्रत्याशी बना दिया। सुबह सुरेश खन्ना इसी बात को कह रहे थे कि हम ऐतिहासिक मत से जीतेंगे। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए अगर ओवरऑल आप समीकरण पूरे सिनेरियो की बात करेंगे तो बीजेपी अपर है, जहां हम खड़े हैं लोग वोट देकर आ रहे हैं। आपने वोट दे दिया, जरा दिखाइए क्या माहौल चल रहा है अयोध्या में, किस नाम पर वोट पड़ रहा है? अयोध्या में बाबा और योगी और मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। जैसे ही चौतरफा विकास हो रहा है, बहनें हमारी सुरक्षित घूम रही हैं और जो भी अपराधी तत्व के लोग हैं वो आज यूपी छोड़ के भाग रहे हैं। काम हो रहा है अयोध्या में? बिल्कुल हो रहा है। अयोध्या में काम चारों तरफ हो रहा है, चाहे 14 कोसी हो गया, रामपथ हो गया, चाहे 84 कोसी हो गया, हर काम हर टारगेट है। हमारा एयरपोर्ट रनवे 70% कंप्लीट हो गया, एयरपोर्ट का उद्घाटन नवंबर तक हो जाएगा, मंदिर का उद्घाटन जनवरी तक हो जाएगा। चौतरफा विकास हो रहा है। बिल्कुल भैया, आप देख सकते हैं इतनी रोडी चौड़े बन रही है। पहले ऐसे रोडी थी सपा की सरकार में, आज इतनी रोडी चौड़ी बन रही है कि 2 बसें चली जाएं बड़ी वाली। देखिए कुंदन, यही बात हम कह रहे थे कि अपर एंड रहती है बीजेपी जो शहर की सरकार में। और देखिए ज्यादातर आप देखेंगे, देखिए गमछा पीला, टी शर्ट पीली है, लेकिन जब आप बात करेंगे तो मोदी और योगी की बात होगी। और ये बात महिलाएं, अगर आप बात करें, जो आधी आबादी जिसकी हम बात करते हैं वो सबसे ज्यादा वोट भी इस बार देखने को मिला। अभी भी हमारे पीछे का बूथ है, अंदर का बूथ है, यहाँ महिलाएं पहुंची। अब महिलाएं निकलकर तेजी से आ रही हैं क्योंकि ठीक 1 घंटे आपके पास यानी 55 मिनट बचा, 5:05 हो चुका है। 55 मिनट के अंदर में आपको पूरी वोटिंग करनी है, यानी 6 बजे तक जो इस गेट तक पहुंच जाएगा वो अंदर हो जाएगा। देखिए आप धीरे धीरे देखिए, अगर तस्वीरें दिखा दें तो देखिए अब महिलाएं जो बच्चियां हैं जिनको वोट देना, अब वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं क्योंकि 1 घंटे का वक्त है। इस 1 घंटे में सबको घर से निकलकर मतदान करना है कुंदन। और एक बड़ा चुनाव है, ये शहरी चुनाव है, इसीलिए बीजेपी बात कहती है कि डबल इंजन है, ये तीसरी इंजन बनाने जा रहे हैं। तो हालांकि अभी लगभग 47% वोट ओवरऑल अयोध्या में पड़ा है, 36.75 नगर निगम में और 47.67 यानी लगभग 47% वोट पूरे अयोध्या जनपद में पड़ा हो, चाहे रुदौली नगर पालिका हो या भदरसा गोसाईगंज नगर पंचायत हो, कामाख्या नगर पंचायत हो, जितनी भी नगर पंचायतें हैं। तो अभी 55-50 मिनट जो बाकी है, अभी हम भी अपील करते हैं, जी मीडिया भी अपील करती है कि लोग घर से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने मन का प्रत्याशी चुने जिसे भी चुनना है। चलिए, आपके शहर में अगर कूड़ा कचरा साफ नहीं हुआ तो बाद में कहिएगा नहीं, क्योंकि अगर आपने वोटिंग नहीं की तो आपके मतलब का, आपकी पसंद का उम्मीदवार चुना नहीं जाएगा और हो सकता है आपके मतलब का काम ना हो। इसलिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपसे अपील करता है कि अगर आपने वोट नहीं किया तो करीब करीब अभी भी 50 मिनट से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, पोलिंग स्टेशन के अंदर आप पहुंच जाइएगा तो मतदान कर लीजिएगा। आजमगढ़ का रुख कर लेते हैं, विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, लोकसभा में झटका लगा समाजवादी पार्टी को, लेकिन विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन हुआ आजमगढ़ में। लेकिन नगर निकाय चुनाव को लेकर के वहां पर क्या स्थिति आपने ग्राउंड पर देखी है? दोनों दलों के मुकाबले की बात करें तो, और जैसा कि अजीत बता रहे हैं, इस बार का चुनाव लोकल इशू पर नहीं हुआ, जो पैन यूपी इशू है, जो विधानसभा का इशू है, उस पर चुनाव लड़ा गया। अगर इस पर चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से नुकसान होगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आप इस पूरे चुनाव को देखिए तो मुद्दे जो है वो बहुत स्थानीय नहीं रहे। कोई गृहकर की बात नहीं कर रहा था, कोई सड़क की बात नहीं कर रहा था, कोई जलकर की बात नहीं कर रहा था, कोई ये नहीं कह रहा था कि नाली खरंजे कैसे सही होंगे। केवल बुलडोजर को लेकर चर्चा थी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार रैलियों में जो है आरोप प्रत्यारोप रहा। यहाँ तक कि अतीक अशरफ का जो पूरा मुद्दा था वो निकाय चुनाव में सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा। और यही वजह है कि आप अपराधियों को लेकर जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई और उसका बोलबाला जो है वो तमाम मंत्रियों ने हर रैली में किया। विपक्ष इसी पर जो है आरोप लगाता रहा और सीधे तौर पर जो स्थानीय मुद्दे थे वो इन चुनाव में पूरी तरह से गायब हो गए। और शायद यही वजह है कि निकाय चुनाव में अगर हम देखें तो ये निकाय चुनाव पहले जो आम मुद्दों पर जुड़े होते थे, इसमें इस बार ये आम मुद्दे गायब हैं। हालांकि जो वोटर्स हैं वो जरूर ये कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखिए तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दोनों चरणों में जो चुनाव हुए, चाहे पहला चरण की आप देख लीजिए, दूसरा चरण देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं से एक चीज बहुत साफ है कि अपने आप में यहाँ पर जो बदलाव की जो बात कही जाती थी, हमेशा जो नाली खरंजे की बात की जाती थी, वो चीजें गायब हैं। अभी फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं, चूंकि अब समय बहुत कम रह गया है। ऐसे में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो है वो लगातार अपना यहाँ के जो तमाम जो वोटदाता है उनसे अपील भी करता है कि जो लोग अभी भी मतदान केंद्र में नहीं पहुंचे, अपने मत का प्रयोग नहीं किए, वो पहुंचे। देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अब कतारें जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब मतदाता जो है वो उनके पास अब समय बहुत कम रह गया है। ऐसे में